हम लोग आपस में बैठे हैं और बैठ करके डोर टू डोर निकलने के लिए एक रणनीति हम लोगों ने बनाया है और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, चैलेंज के रूप में लेगा और महिला कैंडिडेट को भी चैलेंज के रूप में लेकर के। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल इस विधानसभा से चुनाव जीतेगा। बिहार में प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति की उत्पत्ति हुई जिन्होंने इलेक्शन को इतनी महंगाई के ओर ले गया, इतना महंगा चुनाव करा दिया कि गरीब का बेटा अब संसद और सदन का मुंह नहीं देख पा रहा है। वो मजबूती के साथ फील्ड में डटे हुए हैं और उनके निर्देशानुसार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और बहुत मजबूती से प्रचार। बादशाह का आदेश है और सिर पे सलार सारे टाइट है। बढ़िया से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और चुनाव जीत के दिखाएं। जनता और रेखा गुप्ता जो राजद की प्रत्याशी है, महागठबंधन की प्रत्याशी है, वो भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है। प्रचार प्रसार जमकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल भी मजबूती से मैदान में नजर आ रही है। देखिए, फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े जो नेता हैं, विधायक, पूर्व विधायक यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। सरबजीत पासवान जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, ऋषि यादव जो पूर्व विधायक हैं, तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही साथ रणनीति भी लगातार बनाई जा रही है। देखिए, सरबजीत पासवान है, उनसे बात करते हैं। मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को गली गली में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल समाजवाद, एक विचारधारा, गरीबों की पार्टी और सभी जाति धर्मों की पार्टी। हम लोग आपस में बैठे हैं और बैठ करके डोर टू डोर निकलने के लिए एक रणनीति हम लोगों ने बनाया है और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे विधानसभा की ओर। और जो एक महिला को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है, हम समझते हैं कि बांकीपुर विधानसभा के जो तमाम महिलाएं हैं, ये महिला के विचार को चैलेंज के रूप में लेगा और महिला कैंडिडेट को भी चैलेंज के रूप में लेकर के। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल इस विधानसभा से चुनाव जीतेगा। तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर भी मैदान में है। किससे लड़ाई है आपकी, भाजपा या प्रशांत किशोर? कि हम तो यही कहेंगे कि हमारी लड़ाई ही नहीं है किसी से। प्रशांत किशोर, देखिए, देश के तमाम उन गरीबों को इस बात को समझना पड़ेगा, तमाम उस नौजवानों को समझना पड़ेगा। बिहार में प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति की उत्पत्ति हुई जिन्होंने इलेक्शन को इतनी महंगाई के ओर ले गया, इतना महंगा चुनाव करा दिया कि गरीब का बेटा अब संसद और सदन का मुंह नहीं देख पा रहा है। तो अगर वहां के लोग चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को आप चुनना चाहते हो जिससे मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा, और राष्ट्रीय जनता दल की जो महिला हैं तो 24 घंटा अवेलेबल है जनता की सेवा के लिए, जब चाहिए आप आओ मिलो। पीके तो अपनी तुलना देश के महान रणनीतिकारों में अपना करते हैं, तो जनता को तो तय करना पड़ेगा और जनता समझती है। पिछले बार भी आपने देख लिया, विधानसभा में पूरे बिहार में उन्होंने दौरा किया और कहा कि मैं समझा दूंगा और मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन बिहार की तमाम जनता ने ये समझ लिया था कि ये चुनाव को व्यापार बना दिया। मैंने कल देखा कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप अभी चुनाव में आके ये कह रहे हो कि राष्ट्रीय जनता दल बेकार है, वो बेकार है, तो फिर अब की बार नीतीश कुमार का नारा आप क्यों लगाया करते थे? बड़ा अच्छा सवाल एक नौजवान ने पूछा है। तो हम लोग तो चाहेंगे और हमारी जो मेहनत है, हमारी जो रणनीति है, वो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी के नेतृत्व में कामयाबी की ओर पहुंचेगा। चलिए, देखिए, और भी नेता हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषि यादव है, उनसे भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, ऋषि जी, कि आपके नेता मैदान में नहीं है। कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन मैदान में तो नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता को हमारे नेता ने ऑथराइज किया हुआ है, उनको सशक्तिकरण उनका करके रखा हुआ है। और नेता का फिजिकली प्रेजेंट होना एक बात है और दूसरी बात कि नेता की जो हर सिपाही है वो
वो मजबूती के साथ फील्ड में डटे हुए हैं और उनके निर्देशानुसार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और बहुत मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। तो जब सिपे सलार जो है काफी हो चुनाव जीतने के लिए, तो बादशाह को उतरने की क्या जरूरत है। तो बादशाह का आदेश है और सिपे सलार सारे टाइट है। बढ़िया से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और चुनाव जीत के दिखाएंगे। नहीं, लेकिन सवाल यही रेज हो रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव, सदन भी शुरू होने वाला है, गायब हैं, क्या सदन में दिखेंगे? देखिए, वो कोई मतलब कि चिराग के जिन तो नहीं है कि आपने घस दिया तो सामने आ गया और नहीं घसा तो मतलब कि चिराग के अंदर दफन हो गया। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपने जितने भी विधायक दल हैं, उनके जितने भी लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको निर्देश दिया हुआ है और जब सही समय होगा तो वो भी आएंगे। बस आप इंतजार कीजिए और जब वो आएंगे तो उसके बाद चुनाव का रुख वो अकेला जो है नौजवान इतने लोगों में भारी पड़ेगा, वो आप देखिएगा। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि वो अपना काम धाम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, तो विपक्ष के नेता को ढूंढ रहे हैं। कहा उनके बगैर उनका काम नहीं चलता है, उनके बगैर उनका काम नहीं हो पा रहा है क्या? जो राज्य की बदहाल स्थिति है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि विपक्ष जिम्मेदार है? तो विपक्ष के नेता को क्यों खोजा जा रहा है? सरकार अपने जो है अपने आप को दुरुस्त करे और जो जनता की अपेक्षा है, जिस हिसाब से इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला हुआ है, उसको कम से कम 5% भी तो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो साहब माइनस में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बांकीपुर, ऐसा मतलब लोग कहते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल क्या मुद्दा लेकर वहां पर जाएगी, चूंकि एक सामने में प्रशांत किशोर भी है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब तानाशाह जो है ना वो हद से ज्यादा बढ़ा है, तो उसका किला ध्वस्त करने के लिए किले का दरवाजा अंदर से ही खोला गया है और ये किले के दरवाजे भी अंदर से ही खोले जा रहे हैं। देखते जाइए, जो आज भाजपा के साथ घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो कल राजद का झंडा थामे चुनाव के रिजल्ट के बाद आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता थे और आप ने कई लोगों से बातचीत की है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है तैयारी? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है और पार्टी के हाईकमान का निर्देश है कि पूरी पार्टी, चूंकि एक ही जगह उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर में, इसलिए संपूर्ण बिहार के कार्यकर्ता जो राजद के हैं, जो तपे तपाए और जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम बन गई है पूरे बांकीपुर के लिए और सभी टीमें दक्षता के साथ, विशेषज्ञता के साथ जनता को मोबिलाइज कर रहा है राजद के पक्ष में। और देश का मिजाज मोदी के खिलाफ हो रहा है। जिस तरह से जन आंदोलनों को दबा रही है मोदी, जिस तरह से जनता के मुद्दे से पीछा अपने को छुड़ा रहा है मोदी, जनता आगे आ गई है और अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसका समय आने वाला है, सत्ता जाने वाला है और सत्ता का अहंकार को इस बार ध्वस्त करेगी बांकीपुर की जनता। और रेखा गुप्ता जो राजद की प्रत्याशी है, महागठबंधन की प्रत्याशी है, वो भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा था। आप तो विजय चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, क्या तैयारी चल रहा है? पूरी तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की। हम लोग लगे हुए हैं कई रोज से क्षेत्र में। आज भी हम लोगों ने कैंपेनिंग का जो है सो रूपरेखा तैयार किया है अलग से, चूँकि एक टीम बनी हुई है अलग अलग 24 वार्ड में। सहनी की भी संख्या अच्छी काफ़ी है। अभी हमारे 18 नंबर वार्ड के जो है सो हमारे अध्यक्ष हैं बजेश निषाद जी आए हुए हैं। हम लोग उसी पर मंथन कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। हमारा जो आरजेडी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है रेखा जी, काफ़ी टैलेंट है उसमें। वो अपनी बात को, जो भी लोग हैं यहाँ शोषित वंचित चाहे गरीब गुरबा, वो यदि सदन में जाती है तो बखूबी वो अपनी बात को जो है सो उसके लिए लड़ सकती है। लेकिन जो आज जिसकी बात आप कर रहे हैं बार बार, ये बीजेपी से कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, जो आदमी एक लाइन बोल नहीं सकता, वो क्या अपने आप को जो है सो लड़ेगा जनता के लिए। और मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल, कोई ऐसा जो है सो यहाँ पर स्थिति नहीं है। आज 40 वर्षों से जो लोग हैं वो तो रूटीन काम है, रोड बनना है, सड़क बनना है। लेकिन आप हमको बताइए ना कि इसी पटना में, बांकीपुर में बहुत सारे वार्ड में जो है सो आज गरीब जो है सो कपड़ा टांग करके बसे हुए हैं। कोई उसके लिए तो कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई।
कैसे हम लोग समझेंगे कि भाई गरीब गुरबा के लिए बात की गई? हाँ, बड़े बड़े लोगों के लिए व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ करना, तो वो काम जो है सो कर रही है। चलिए देखिए अब क्या होता है, नतीजे जब आएंगे 30 को चुनाव है, 3 को जो है वो नतीजे सामने आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, दोनों के नेता सियासी मैदान में कूद चुके हैं। प्रचार प्रसार जमकर चल रहा है। अब यह देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं, क्या किला ध्वस्त होगा या फिर बरकरार रहे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।